फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में पढ़े थे कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम लोग इसके बारे में देखे थे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ है जो हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। पहले हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि हम संख्या किसे कहते हैं। संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्या में, दूसरा काल्पनिक संख्या में। फिर वास्तविक संख्या को दो बराबर भागों में बांटा गया, परिमेय में और अपरिमेय संख्या में। फिर परिमेय संख्या को तीन बराबर भागों में बांटा गया है, पूर्ण संख्या में और पूर्णांक में और प्राकृतिक संख्या में। फिर पूर्णांक को तीन बराबर भागों में बांटा गया, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक में। और फिर प्राकृतिक संख्या में कुछ भागों में बांटा गया, जो आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। इसके आगे हम लोग देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, वे वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने और मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। मतलब कि संख्या उसे कहते हैं जिसका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, रूट में 9, 4/3, रूट में 3, रूट में 8, ऐसे करके दिया हुआ है। ये हमारा सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ हमारा काल्पनिक संख्या, ऐसी संख्या जो वास्तव में नहीं होती है बल्कि केवल कल्पना की जा सकती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल कल्पना किया जाता है, वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, रूट में -3, रूट में -7, रूट में -13, ये हमारा सब काल्पनिक संख्या है। अब देखेंगे हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है 11/4, रूट में 25, 2/3, इस तरीके से जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारा है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, रूट में 3, रूट में 7, मतलब अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारा है पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है 0, 1, 2, मतलब ये 0 से इनफाइनाइट तक शुरू होती हैं, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित समूह पूर्णांक कहलाता है। मतलब पूर्णांक उसे कहते हैं जो जिसमें धन चिन्ह भी होते हैं और ऋण चिन्ह भी होते हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, एक यहाँ पे ये सब धनात्मक संख्या है और इधर ऋणात्मक संख्या दी हुई है, इसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हमारा है धनात्मक पूर्णांक। अब हम देखेंगे धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। वे पूर्णांक जो धन चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1, 2, 3, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जो धन चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। मतलब जो प्लस चिन्ह में लिखे जाते हैं उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है
एक दो ये जितनी भी संख्याएं दी हुई है सब प्लस में लिखी हुई हैं, उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक। वे पूर्णांक जो ऋण चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जिसे माइनस में लिखा जाता है, उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है -1, -2, -3, मतलब इसमें जितनी संख्याएं आएंगी सब माइनस में लिखा होगा। ऋणात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें इसमें जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी संख्याएं माइनस में लिखी होंगी। अब है हमारा शून्य। शून्य ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। मतलब कि शून्य संख्या ऐसी होती हैं जो न तो धन चिन्ह होती हैं और न ही ऋण चिन्ह होती हैं, उसे हम लोग शून्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 0। अब हमारा है प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होती हैं, इसे गिनती का भी नंबर कहते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक, यहाँ तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हमारा है सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। मतलब कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाती हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से नहीं कटती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। तो जो 2 से विभाज्य होंगी उसे ही हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में 2 है, 4 है, ये जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं वो सब 2 से विभाज्य हो जाएंगे, उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। अब हमारा है विषम संख्या जिसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1, 2, 1, 3, 5, मतलब कि विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं और किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि दिख रहा होगा आप लोग को 3 एक से ही विभाजित होगा और 3 खुद से ही विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित, मतलब कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा, उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिनके 2 से अधिक भाजक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब वो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी संख्या से भी कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 लिखा हुआ एग्जाम्पल में, तो 4 लिखा हुआ है तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा, इसे हम लोग भाजक कहेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या कहेंगे। अब हमारा है अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिनके केवल 2 भाजक हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि ये 1 से कटेगा और खुद के संख्या से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 2 लिखा हुआ है, 2 1 से कटेगा और खुद के ही संख्या से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हमारा है अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिसका HCF 1 हो। मतलब वे संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि जिसका HCF 1 आएगा उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 और 4 दिया हुआ है, तो 3 और 4 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4, 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 से ही कटेगा और 4 का निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 का एलसीएम आया है 2 × 2। ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो कोई भी चीज हमारा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम 1 ले लेते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों में हम देखेंगे एक हमारा कॉमन है, दोनों में हमारा कॉमन है, तो इसका HCF अगर हम निकालेंगे तो इसका HCF हमारा एक आ जाएगा। ठीक है, इसका HCF हम देखेंगे तो एक आ जाएगा, तो ये हमारा सअभाज्य संख्या है। और एक और मैं आप लोग को एग्जांपल देकर बताती हूँ, जैसे कि 93 लिखा हुआ है और यहाँ पे 31 लिखा हुआ है। अगर 93 का अगर हम LCM निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 31 और ये फिर 31 से ही कटेगा और यहाँ पे एक हो जाएगा। और 31 का अगर LCM निकालेंगे तो ये एक होगा। अब इन दोनों का हम फैक्टर करते देखते हैं, जैसे 3 इंटू 31 और यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, 31। इन दोनों में हम देखेंगे तो 31 और 31 यहाँ पे भी लिखा है, इन दोनों में हमारा 31 कॉमन दिख रहा है, तो हमारा जो HCF यहाँ पे होगा वो होगा 31। तो ये हमारा सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सअभाज्य संख्या उसे ही कहेंगे जिसका HCF एक आएगा और इसका HCF हमारा 31 आया है, इसीलिए इसे हम सअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।